राधे राधे। भगवत प्राप्ति के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है विश्वास। बिना विश्वास के देखिए भगवान नहीं मिलते हैं। भगवान इसीलिए नहीं मिल रहे। लोग बोलते हैं भगवान का दर्शन हमको करा दो तो हम भगवान को मान लेंगे। अरे करोड़ों बार भगवान को हम देख चुके हैं, करोड़ों बार। राम जी के समय में हम थे, कृष्ण भगवान का जब अवतार हुआ था तब भी हम थे, लेकिन फायदा इसीलिए नहीं मिला क्योंकि उनकी क्रियाओं को देखकर हमने अपना बुद्धि लगाया कि ये कैसा भगवान है। राम जी जब सीता मैया के लिए, सीता मैया के विरह में रो रहे थे, बेहोश हो गए। वशिष्ठ जी ने कहा ये कोई सामान्य मनुष्य नहीं है, ये भगवान है, भगवान लीला कर रहे हैं। हमने वशिष्ठ जी का भी अपमान किया कि तुम कुछ नहीं जानते, तुम्हारी बुद्धि सठिया गई है, तुम बुढ़े हो गए हो तो बुद्धि सठिया गई है। और जब राम जी चले जाते हैं धराधाम से, और जब फिर हम कथा सुनते हैं, और तब फिर हरे राम संकीर्तन करने लगते हैं। बताइए, संसार में मनुष्य बड़े से बड़े 420 के ऊपर विश्वास कर लेता है, बड़े से बड़े चोर लुटेरे के ऊपर विश्वास कर लेते हैं, जिनको केवल अपना मतलब ही सिद्ध करना है, जिनको केवल अपने स्वार्थ से ही मतलब है। ऐसे स्वार्थी लोगों पर आप विश्वास कर लेते हैं, 420 लोगों के ऊपर आप विश्वास कर लेते हैं, लेकिन जब बात भगवान की आती है वहाँ विश्वास नहीं हो पाता है। भगवान अपने नाम में समस्त शक्तियों के साथ बैठ गए हैं, फिर भी विश्वास नहीं है, फिर भी भगवान के नाम से अटैचमेंट नहीं है। और कहने को हम भक्त हैं, कहने को 5 घंटे नाम जप करते हैं, 7 घंटे नाम जप करते हैं, रात्रि भर जागरण हो रहा है, नाम संकीर्तन चल रहा है, लेकिन ये विश्वास नहीं हुआ कि जो मैं ये नाम ले रहा हूँ भगवान का, भगवान इसमें बैठे हैं। इसीलिए तो फायदा नहीं मिल पाता है। संसार में जहाँ पर सर्वत्र पाप है, भ्रष्टाचार है, यहाँ कोई आपको लालच दे देता है, आप लालच में आकर उसके ऊपर विश्वास कर लेते हैं और फिर घाटे में पड़ जाते हैं। संसार में आप आंख बंद करके विश्वास कर लेते हैं, बाल कटवाने के लिए जाते हैं, वहाँ पर उसके हाथ में कैंची होता है, ब्लेड होता है, आप विश्वास कर लेते हैं। आप कहीं जा रहे हैं, आपको ड्राइवर के ऊपर विश्वास होता है, उसके हाथ में स्टेयरिंग है, अब पता नहीं वो कैसे चलाएगा, ठीक से चलाएगा भी या नहीं, बट आप विश्वास करके बैठ जाते हैं मस्त होकर। बैंक में आप जाते हैं पैसा जमा करवाने, वहाँ पर छोटा सा जगह रहता है, वहाँ से आप पैसा देते हैं और विश्वास करते हैं कि पैसा मैं दे रहा हूँ तो वो रसीद भी देगा। अर्थात सर्वत्र आप इस संसार में विश्वास कर लेते हैं, लेकिन जब भगवान का बात आता है वहाँ पर आपको विश्वास नहीं है। जब जन्म जन्मांतर के पाप बढ़ चढ़कर हावी हो जाते हैं, तभी ऐसा होता है कि जीव को भगवान के ऊपर विश्वास नहीं हो पाता। मनुष्य इसीलिए दुखी है क्योंकि भगवान के ऊपर विश्वास नहीं है। आज मान लीजिए संसार में कोई आपके ऊपर विपत्ति आ जाए, लोग भगवान की ओर नहीं निहारते हैं, पहले अपने संबंधी को बोलते हैं, अपने परिवार संबंधियों को, वहाँ से नहीं हल हो पाया तो कानून के पास जाते, वहाँ भी अगर हल नहीं हो पाता है फिर भगवान की ओर निहारते हैं। लास्ट में द्रौपदी मैया का जब चीरहरण हो रहा था, द्रौपदी मैया ने पहले अपने पतिदेव को कहा, लेकिन वो सब तो पहले ही हार चुके थे, सब सिर नीचे झुकाकर बैठे हैं। द्रौपदी मैया ये आशा कर रही हैं कि इनमें से कोई आएगा और उनकी सहायता करेगा, कोई नहीं किया। पितामह भीष्म की ओर निहार रही हैं, वो पितामह भीष्म जो परशुराम जी के शिष्य हैं, महावीर हैं, महान योद्धा हैं, वो भी ऐसे नीचे सिर करके, सिर झुका कर बैठे हैं। आचार्य द्रोण वो भी सिर झुका कर बैठे हैं। और जब द्रौपदी जी ने देखा कि कोई इसमें से सहायता नहीं करने आएगा, कोई भी सहायता नहीं करेगा, तब वो अपना बल लगाने लगी। पहले तो अपने हाथ का बल लगाने लगी। उन्होंने सोचा कि हाथ से वो रोक लेंगे, हाथ से जब नहीं रोक पाई तो दांत के माध्यम से साड़ी को रोकने का प्रयास किया, नहीं कर पाई। और जब
सर्वत्र देखा कि अब मेरे वश में नहीं है, तब दोनों हाथ को खड़े करके भगवान को पुकारने लगी, और जैसे ही भगवान को पुकारा भगवान प्रकट हो गए। द्रौपदी जी ने पूछा, आप इतना देर क्यों किए? भगवान कहते हैं अनन्य भक्ति, केवल मेरे ऊपर विश्वास हो। द्रौपदी जी ने पहले पतिदेव को पुकारा, कोई नहीं आया। आचार्य द्रोण, पितामह भीष्म, कोई नहीं आया, किसी ने हेल्प नहीं किया। अपना बल लगाने लगी, कोई काम नहीं बना। और तब अंतिम में जब भगवान को पुकारा, भगवान प्रकट हो गए। दुशासन खींचता जा रहा है, भगवान वस्त्रावतार के रूप में प्रकट हो गए। वो खींचता जा रहा है लेकिन कोई कमी नहीं हो रहा है, वो वस्त्र बढ़ता ही जा रहा है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है जी विश्वास। विश्वास में ही भगवान है। हम इतनी कथाएं सुनते हैं, भगवान की लीलाओं को सुनते हैं, बट विश्वास नहीं होता है। अगर जीव विश्वास कर ले तो 1 सेकंड में भगवत प्राप्ति हो जाए। प्रहलाद जी को जब हिरण्यकश्यपु ने पूछा कि कौन है तेरा ईश्वर जिसके बल पर तू मुझे चैलेंज कर रहा है, क्या वो यहाँ पर भी है? कहाँ है वो ईश्वर? प्रहलाद जी कहते हैं वो ईश्वर तो सर्वत्र है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सर्वं खलविदं ब्रह्म, सर्वं विष्णुमयं जगत, ईशावास्यमिदग्वं सर्वं। वो ईश्वर सर्वत्र हैं। तो हिरण्यकश्यपु ने पूछा, क्या इस खंबे में भी हैं? प्रहलाद जी ने कहा हाँ हैं। कॉन्फिडेंस के साथ कहा कि हाँ मेरे प्रभु इस खंबे पर भी हैं। विश्वास था। हिरण्यकश्यपु ने प्रहार किया और भगवान प्रकट हो गए नरहरि के रूप में। कैसे हुए? उस भक्त के विश्वास के कारण प्रकट हो गए। अगर हम मान लें कि भगवान सर्वत्र हैं, सर्वव्यापक हैं, प्रतिक्षण हमारे साथ हैं, भगवत प्राप्ति हो जाए। कठोपनिषद में यही तो बताया गया ना कि अस्ति तेवोपलब्धस्य तत्वभाव प्रसीदति। कठोपनिषद के दूसरे अध्याय के 3री बल्ली का 13वां मंत्र। मान ले जीव कि मेरे ईश्वर सर्वत्र हैं। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है जी विश्वास। ये विश्वास होगा कैसे? निरंतर सत्संग कीजिए, आवृत रसकृत उपदेशात, ब्रह्मसूत्र में बताया गया। निरंतर सत्संग करो, तत्व ज्ञान का श्रवण करो और चिंतन करो। जितना आप चिंतन करेंगे विश्वास होता चलेगा। हम लोग सुन तो लेते हैं लेकिन फिर संसार में आकर वही संसार में आसक्त हो जाते हैं, चिंतन नहीं करते हैं। 24 घंटे में से 3 घंटे 4 घंटे कथा सुनने से क्या होगा? बाकी का समय तो आप उसी संसार में लगा देते हैं। अधिक से अधिक समय भगवान में लगाना है, अधिक से अधिक समय उनका चिंतन करना है, तब तो निश्चय होगा, तभी विश्वास होगा। ये जितनी भी देखिए साधनाएं बताई गई हैं, एक ही उसका उद्देश्य है कि जीव को विश्वास हो जाए। ये दृढ़ विश्वास उत्पन्न करने के लिए ही साधना बताया गया है। आप इस कलयुग में देखिए ऐसे ऐसे भक्त, कुछ भी उनको वेद शास्त्र का ज्ञान नहीं था, गुरुजी ने शालिग्राम दे दिया, कहा इसी को भगवान मानना, भोग लगा कर पाना, मान लिया और भगवत प्राप्ति हो गई। गुरुदेव की वाणी के ऊपर विश्वास और वो भोलापन, वो सरलता कि मेरे गुरु ने कहा है कि ये भगवान हैं तो हैं, और भगवान तो सर्वत्र हैं, कण कण में प्रभु व्याप्त हैं। जब भक्त इतना विश्वास कर लेता है कि मेरे प्रभु इसमें हैं, भगवान प्रकट हो जाते हैं। ऐसे कई भक्तों का उदाहरण है कलयुग में। भगवत प्राप्ति के लिए कोई वेद शास्त्र का विद्वान होना या ज्ञान होना आवश्यक नहीं है। सरल भाव चाहिए, विश्वास हो जाए कि मेरे प्रभु हैं, सर्वत्र हैं। इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट विश्वास है जी। बिना विश्वास के भगवान नहीं मिलते हैं। विश्वास बढ़ाओ, श्रद्धा बढ़ाओ, ये तभी होगा जब बार बार हम सत्संग करेंगे, जब बार बार हम मन बुद्धि से भगवान के गुण का, उनके लीला का, उनके संत जन, उनके भक्त जन का चिंतन करेंगे। जितना हम मन बुद्धि को भगवान में लगाएंगे उतना ही विश्वास बढ़ता जाएगा। जितना आप उनके महिमा को सुनेंगे, उनके गुण को सुनेंगे, समझेंगे, विश्वास हो जाएगा।
भगवत प्राप्ति के लिए केवल विश्वास चाहिए जी। ये जितनी भी साधना बताई गई है वेद शास्त्र में कि ये करो, ये इसीलिए बताया गया है कि आपको वो दृढ़ विश्वास हो जाए। क्योंकि जिस दिन दृढ़ विश्वास हो जाएगा, जो विश्वास प्रहलाद जी को था, जो विश्वास द्रौपदी जी को था, तभी तो देखिए दुशासन साड़ी खींच रहा है। वो अपना बल नहीं लगाई। जब उन्होंने देखा कि मैं अपने बल से नहीं रोक सकती, तब दोनों हाथ ऊपर करके भगवान को पुकारने लगी। भगवान प्रकट हो गए। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है जी विश्वास। जितना विश्वास बढ़ता जाएगा उतनी ही कृपा होती जाएगी, और जिस दिन पूर्ण विश्वास होगा उसे दिन युगल सरकार आपके प्रभु आपके सामने मुस्कुराते हुए प्रकट हो जाएंगे। बोलिए लाडले लाल की जय। जय जय श्री राधे।